समझ में? तो वो गिनने जाते थे साला 17 था कि 16 था कि 15 था। अब आपका प्रैक्टिस शुरू हो गया है, क्योंकि आपने पहले तो घर में चोरी होगी, पहले तो पता ही नहीं चलता था चोरी होगी, अभी आपको पता चला अच्छा चोरी तो होगी, चोर है, इसका आपको अंदाजा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस टू रियलाइज कि आपका मन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ में है? आपको जब ये पता चला कि 16 अब्बे सारा किधर तो गया, ये जो है इसका मतलब कुछ तो हुआ है, ये रियलाइजेशन ही प्रैक्टिस है। तो ये मत सोचो कि अरे ये उल्टा आपका प्रैक्टिस हो रहा है। आप जितनी बार अपने आप को पकड़ोगे कि यह गलत हो रहा है, ये गलत, साला फंस गया, वापिस हो गया, तो इसका मतलब आप अभी और सतर्क बनते जा रहे हो, सतर्क बनते जाते हो और सतर्क बनते जाते हो, और इतना सतर्क बन जाते हो कि जो आपको तकलीफ दे रहा है वो नहीं तकलीफ देगा। समझ में है? तो 29 से लेके 0 तक अगर आपको ये हो रहा है तो आप 99 से 0 मत करो, पहले 29 से 0 करते रहो। 29 से 0 को पहले हमेशा देखो, गाड़ी है ना, पहले गियर वाली गाड़ी आती थी, पहले फर्स्ट गियर में डालेगा, फर्स्ट गियर मतलब 9 to 0, 9 to 0 डाल के आपका सेट होने लगा, फिर सेकंड गियर में डालो 29 to 0। लेकिन गाड़ी चलाने नहीं आती हाईवे पे तो थर्ड में मत डालो, सेकंड पे ही रहो, सेकंड और 2 में ही खेलो, फर्स्ट और सेकंड में ही खेलो। समझ में है? तो स्पीड नहीं बढ़ेगा आपका, फिर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए 29 to 0 ये आप करते रहो जब तक आपको परफेक्ट नहीं होता है, भले बैचेज में करो। समझ में है? बैचेज में करते रहो बाद में नींद आ जाता है। हाँ, अभी आप लोग कितने लोगों को नींद आया? नींद मतलब मालूम है क्या है? अभी वापिस वो वाला एग्जाम्पल, हाँ मतलब मैं नहीं इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं वहाँ खड़ा हूँ, ये भी भाई साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, सब इसमें देखिए नजर है, बोले सर 1 मिनट में आया, टॉयलेट करने साला आता ही नहीं। समझ में? मतलब आदमी गायब हो जाता, मन भी गायब हो जाता है, आपको छोड़ा देता, सोने के लिए भेज देता। तो ये आप देखो, ये आदत जो है ना, ये क्यों होता है? जब हम उसको एनवायरनमेंट देते हैं। वो मेरे सामने कभी टॉयलेट के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? मैं 1 मिनट में आया, मैं जब टॉयलेट जाके आएगा देखेंगे तो ये गायब हो गया, जब मैं जाऊंगा तब हो जाएगा। इसलिए जब हम अपने आप को एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं कि आप ऐसे बैठ जाते हो, और जैसी आग पूरी तरह बन गई, पूरी अभी रोशनी भी नहीं आ रही और आग भी ऊपर चली गई, तब आपको नींद आ गई। समझ में? आग को नीचे रखना मतलब इतना इजी नहीं है। आपको एक पॉइंट पे रखना ना, आपके सामने आंसू आता है, थोड़ी जलन होती है, तकलीफ होती है, इतना इजी नहीं है। आप सिर्फ एक पॉइंट पे देखना, और वो भी आप बड़े करके देखो तो आपकी झपकेगी, लेकिन आप हल्का सा करोगे तो वो जो आंसू होते हैं वो रहते तो उसको सूखने नहीं देते, तो आपको झपकानी नहीं पड़ती। वो थोड़ा सा जो विंडो है उसी में आपको देखना है, रोशनी को बंद नहीं करना है। रोशनी जब तक रहेगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी। जब तक लाइट चालू है तब तक आप सोओगे नहीं, लाइट जैसी बंद होगी आप गए, क्योंकि वो ना सांस पे ध्यान देगा ना कुछ देगा, वो चला जाएगा अंधेरे में, गायब हो जाएगा। तो नींद जिसको आ रही है ना, उसने ये कंट्रोल करना चाहिए। नींद का आना इज ऑल्सो नॉट गुड साइन, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग गुड रेस्ट। नींद चाहिए, मतलब आपको मौका मिलते ही आराम कर रहा हो। समझ में है? जैसे ही मौका मिल रहा है आराम कर, इसका मतलब यू स्टिल लैक गुड स्लीप, आपने नींद लेना चाहिए। सेकेंड, इट कुड बी दैट यू लैक यू कैन से दी एनर्जी, वाइटैलिटी। इसमें हमको स्पिरुलिना ये लेना पड़ेगा डोज, यानी यू आर डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम अ हेल्थ कंडीशन। जिनको हेल्थ ओबीज लोगों को जब आप करने बताओगे, जिनका वेट ज़्यादा है, इनको करें, इनको पक्का मैंने घूरते हुए भी देखे मेडिटेशन में। ये वाला तो खतरनाक मेडिटेशन था, बाजू वाला भी नहीं कर सकते, सोचो। लेकिन वो हो जाता है, क्या करें, है ना? जब हमको मालूम नहीं होता ऐसा करने का, कितना भी समझाए तो भी हो जाता है। उसी तरह इनके हाथ में नहीं रहता, वो होता है। तो ऐसे वक्त इट्स अ डायग्नोस्टिक थिंग। आप आइडेंटिफाई करो, यू शुड स्टार्ट योर सप्लीमेंट्स, यू शुड स्टार्ट टेकिंग योर कॉफी, यू शुड डू समथिंग। इसको सिर्फ ऐसे देख के इग्नोर मत करो, ये आपका डायग्नोसिस के लिए। यस बोलो। हाँ वही मैंने पहले ही बोला ना, आप एक तरफ देखोगे तो आप खुली है ना थोड़ी, आप एफर्ट करके खोल रहे हो तो आँख में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी आना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आँख में कंटिन्यूस पानी आता ही रहता है। यहाँ जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं ना, ये टीयर ग्लैंड्स पानी को, ये आँख को गीला रखने का काम करते हैं, राइट? इसीलिए अपनी पलकें बार बार झपकती है पानी को पुश करते हुए, राइट? वो जब झपकती है तो यहाँ पे हमारा जो नेसो लैक्रिमल डक्ट होता है, एक होल देखा है यहाँ पे, एक छोटा सा एक होल होता है यहाँ, उसमें से यहाँ से निकली हुई जो आंसू होते हैं वो ऐसे आँख पे से जाते हुए नाक में निकलते हैं।
और नाक में जो हमारा जो मॉइस्चर रहता है, नाक के अंदर जो पानी सा मॉइस्चर रहता है ना, वो उसी के लिए रहता है, ताकि जब सांसें चले तो ये सूखे नहीं। देखो टेक्नोलॉजी कैसी है, यहाँ से आंसू निकल रहे, आँख को भी संभाल रहे, नाक में जा रहे, नाक को भी हेल्प कर रहे, ताकि जब हवा जाए तो नाक सूखे नहीं। और जिनकी नाक सूखने लगती है तो ज़रूर इनका ना आंसू का प्रॉब्लम रहता है या यहाँ पे ब्लॉकेज रहता है, समझ में। जब आप मेडिटेशन करते हो तब ये आप खुली रखते हो आँख फोर्सिबली, तो ज़्यादा देर के बाद वो आँखों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, समझ में। तो वो कभी कभी आंसू बन के भी निकलता है और कभी कभी वो वहीं रहता है। तो आप और हल्का लूज़ कर दो उसको, और लूज़ कर दो, लूज़ करके एकदम छोटा सा विंडो रखो, सिर्फ ऐसा अपनी ये देखते हैं ना आई लैशेज़ दिखे उतना भी आपने विंडो रखा तो भी चलेगा, ठीक है। वो पॉइंट की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं, फिर वहाँ से भी फोकस हटा दो, सिर्फ आई लैशेज़ पे रखो और उतना ही विंडो ओपन रखो, उस पर फिर नज़र रखते हुए सांसों पे नज़र मत छोड़ना, सांसों पे नज़र कंटिन्यूस रहनी चाहिए, ओके। और किसी को सवाल? अभी तो बोला ना डॉक्टर ने, चक्रा चालू। वेरी गुड। ऐसा ये जैसे अभी डॉक्टर पहले ही बता रहे थे ना, ऐसे ही सेम एक किसी बच्चे को भी हुआ था लास्ट टाइम, उनको रंग बेरंग कलर दिखने लगे। तो ऐसे होता है, मतलब बॉडी में देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग, माइंड अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, मतलब मेरे को ये पानी ला के दे रहा है, जूस ला के दे रहा है, मतलब आप आए हो तो मैं सेवा करूँगा, तो आपकी सेवा करने में लगा हो, आपको रंग बेरंग दिखाने लगेगा। किसी को तो ऑफरिंग आती है, आइडिया आती है, सब कुछ दिखने लग शुरू हो जाता है। तो ऐसे वक्त किसी को पास्ट अपने दादाजी आके सामने बैठ जाते हैं। अपने PIC एक हमने नॉर्थ में लिया था, बोला क्या अद्भुत सिखाया सर आपने शून्य। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला आज सुबह जो शून्य किया ना, स्वयं दुर्गा माँ मेरे सामने थी। नहीं वो बोला मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा, बोला मजाक कर रहा है, मतलब वो कैसे आई थी? तो शेर के साथ ऐसे जा रही थी। बोला फिर तूने कुछ एक्सक्यूज बोला कि नहीं? बोला नहीं, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बोला अच्छा किया, जाने दो उसको, डिस्टर्ब मत करना उनको, वो आगे तेरे चेक कर रही थी तू सही कर रहा कि नहीं कर रहा। मतलब ये सब चीज़ें होंगी। कुछ लोग ना, अभी फिलीपींस के लोग हम लोग जब सिखा रहे थे, तो सर ये मेडिटेशन के बाद मुझे ऐसा लगा परिया नाच रही इधर, नाच रही थी, मतलब नाचते हुए देखो, कुछ करना मत उसके साथ। तो ये मन है ना, मन ये आपको कुछ अद्भुत चीज़ें करवाएगा, सिर्फ आपको आपके उसके वश में करने के लिए। लेकिन आप मन के वश में नहीं होना चाहिए, आपका मन आपके वश में होना चाहिए। ये सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, नहीं तो नहीं। समझ में? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्निक मैं वापस बता रहा हूँ, दिखती साधारण है, सुनने के लिए साधारण है, लेकिन करने के लिए भी साधारण है, लेकिन ईजी नहीं है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है असाधारण है। और प्रूफ है हमारे पास एक आदमी का प्रूफ है जो हर रोज करता है और उसकी लाइफ चेंजिंग। ऐसे प्रूफ है जो अभी हमारे पास लोग आ रहे कि इससे कोई चमत्कार नहीं हुआ, उनका काम पे ध्यान होने लगा। समझ में आया? लाइट है ना, लाइट अगर मैं ऐसे बिखरा दूँ इधर तो सिर्फ रोशनी दे सकते हैं, उस रोशनी में कुछ नहीं हो सकता। इसी लाइट को मैं एक जगह पे फोकस कर दूँ, लेजर बन जाता है, साला काट देता है। समझ में आया? आप ही का ध्यान अभी स्प्रेड है, यही ध्यान एक जगह पर रहे तो हर सब्जेक्ट को काटेगा, ये हर चीज़ को बदलेगा आपकी लाइफ की। तो यही करना है हमको, ये प्रैक्टिस करना है। और किसी को कुछ एक्सपीरियंस, कोई नंबर गया? हाँ बोलो ना। पसीना आ रहा है, हाँ, तो बॉडी में रेगुलेशन होना शुरू हो गया। पसीना आना, बॉडी के अंदर हीट, क्योंकि सांसें जब जा रही है और अगर जगह नहीं मिल रही है उसको जाने के लिए, तो बॉडी के देर से डॉक्टर ने बोलता पोर खुलना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो ठंडी में नहीं बिठाने को बोलते, पता है कि ठंड में, क्योंकि हीट निकलना शुरू हो जाती है। जो ऑर्गन है, देखो ये इंजन है, मशीन है ना, बताया डॉक्टर ने। ब्रेन सबसे ज़्यादा हीट पैदा करता है, लिवर, ये सब हीट पैदा करता है। लेकिन हीट जाएगा किधर? या तो अंदर के अंदर पकना शुरू हो जाएगा बॉडी को, या तो हमको कहीं ना रेगुलेट करना है। और हीट फेंकने का एक ही मार्ग है हमारे शरीर का, कौन सा है पता है? कौन सा है? हाँ, सांसें ही तो। आप भाप बन के क्या फेंकते हो? भाप बन के जब निकलता है तो मुंह से ही निकलता है। हमारा प्रेशर कुकर की सीटी ये है। तो जब हम सांसें लेते हैं ये इसमें, तो बॉडी का हीट जो है ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमको पता ही नहीं चलता हम सांस कैसे ले रहे हैं। और इसी से जब सांस जाती है, बाहर आती है, जब 99 आप करते हो, आप 15 मिनट तक अपना पूरा सिस्टम खोल देते हो, जाने दो, और आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये सिस्टम में आपका बॉडी का हीट ऑटोमेटिकली रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। ओके, इट्स अ गुड साइन। हाँ,
क्या? हाँ वही भ्रम ना, किसी किसी को भ्रम आ सकता है, वही बोल रहे हैं। ये जो नाचती हुई परिया, ये जाता हुआ शेर, हाँ ये सब चीज़ें होगी, लेकिन उसमें यू शुड नॉट बी वरीड, नो हेलुसिनेशन। ये लेकिन आपको गारंटी है कि आपका 17 पे, हाँ तो फिर रहने दो ना। मतलब आपका देखो, आपको पता है कि 17 पे थॉट आ गया और आप 16 जाने वाले हो, तो आपने थॉट को तो पकड़ा नहीं ना, 16 जाओ, आने दो, जिसको आना है आओ, है ना। हर खटखटाए हुए व्यक्ति के लिए दरवाजा मत खोलो, पागल हो जाओगे, इतना खटखटाएगा वो, समझ में आए? तो आपको देखो जरूरी नहीं है, चलो 17 से 16 जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। मैं तो यही बोलता हूँ कि आपने एक बार शुरू किया ना तो वापस मत जाओ, आप उसको कंटिन्यू करो। लेकिन याद रखो कि यहाँ ये 16 में ये डिस्टर्ब करता है, ये हमें जो 16 में, तो अगली टाइम जब जाओगे ना तो शायद 16 में नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा मालिक 16 में देखता है, हाँ, तो वो 14 में करेगा। तो 14 में ठीक है, 16 और 14 में तू करता है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी 16 और 14 के लिए बैठ जाओ, तो वो 12 में करेगा। ऐसे करते करते वो 5 बार मिस्टेक हो गया। हाँ, लेकिन वही नंबर पे हुआ कि अलग है? नहीं, अलग अलग। हाँ, वही नंबर पे नहीं करेगा वो, समझ में आया? एक ही गलती मन कभी एक जगह पे नहीं करता, वो बार बार अलग अलग रूप में करता है, समझ में? एक ही तरह से ग्लास नहीं गिरा सकते आप। नहीं। ओह सॉरी सर, एक बार मेरा ग्लास गिर गया, दूसरी बार आपने गिराया, तो एक बार एक ही गलती से गिर सकता आदमी, दूसरी बार सेम गलती से नहीं हो सकती। इसलिए हम बोलते हैं पहली बार जब होती है वो गलती होती है, दूसरी बार जो होती है गुनाह होता है। एक बार चक्कू गलती से लग के किसी मर गया, वो बोलते हैं सर गलती से लग गया, दूसरी बार वही आदमी वापस पकड़ा गया, बोलते नहीं सर गलती से लग गया, साले दूसरी बार गलती से, अभी तो जेल जाएगा, तो गुनाह किया है, मर्डर किया है, राइट और? तो यही चीज़ आप देख लो। तो ये रिवर्स काउंटिंग में अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यू आप पहुंच जाओ 0 तक, क्योंकि लाइफ भी वैसे है ना। आप ये देखो, शून्य जो है, शून्य मतलब गोल। एक्चुअली अगर आप देखा जाओगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ फ्रैंकली, आप बोलते ना हमको ये, आपको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए शांति और समृद्धि। और समृद्धि भी आपको आपके लिए नहीं चाहिए, आपको आपके परिवार के लिए चाहिए। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ, yes. ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जो व्यक्ति ये बात समझ में आ रही है आपको भी, आप जब गोल सेट करते हो मेरे को 2 लाख रुपये महीना कमाना है, एक्चुअली आपको नहीं कमाना है, आपके लिए नहीं कमाना, आपको 2 लाख से आपका घर का आजू बाजू परिवार भी, इनका लाइफ बदलना है, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। ये आपको नहीं चाहिए। अगर आपके लिए चाहते थे ना तो आप पक्का कर लेते थे कभी। आप अभी चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है, समझ में? ये गोल सेट हो गया 2 लाख रुपये महीना, ये गोल सेट हो गया। अब आप उसके लिए प्लान करोगे ना, कभी नहीं पहुंच पाओगे। मतलब अगर आप 1 से 30 तक जाओगे ना, बहुत मुश्किल होता है। बोलने के लिए ईजी है, आपको एक बार गोल सेट कर दिया, 2 लाख छोड़ दो, अब आप काम करो। रिवर्स मतलब इसलिए, मतलब 0 सेट करके आप काम करो। अब आप 30% मेहनत करो, मतलब जब 100% हम बोलते ना, 100% मेहनत करो। ये मेहनत इतनी करते जाओ, 100, 99 ये होते जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा गोल के नज़दीक जाओगे तो उसके लिए बाद एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आदमी जब रेस शुरू करता है, फुल स्पीड से शुरू करता है कि नहीं करता है? फुल स्पीड से। लेकिन जब उसे देखते सारा कोई नहीं पीछे और मंजिल आ रही है, तो वो चलते भी जाता है, उसको मालूम है मैं ही फर्स्ट है। वही चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। गोल एक बार सेट कर दिया, यू शुड वर्क 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 वर्क, कि बाद में वो एफर्टलेस लगे। यस, अटक गया, हाँ, मुझे पता है कि 17 पे आया, तो 16 पे कंटिन्यू करने। लेकिन 17 पे थोड़ा आया, मैं भूल गया, मैं 15 पे था, 18 पे था। फिर अपने साथ डिस्कशन करो किधर पे चालू करो। हाँ, आपको लास्ट वाला तो याद रहेगा ना, 18 वाला नहीं, 18 तो मुझे याद है साला, ये 16 था कि 15 था कि 12 था मालूम नहीं। 18 से चालू करो, जिधर से याद है आपको मालूम है वहाँ से करो। रस्सी जहाँ टूटी है उसको पकड़ के मतलब नहीं है, उस जहाँ तक वो पूरी है वहाँ से पकड़ के वहाँ पे चालू करो। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी को कोई सवाल? सर मैं कर रहा था ना, मेरे गर्दन में क्या हुआ? मुझे एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो उसके वजह से अभी देखो, इनको गर्दन का तकलीफ शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि आप इतना ध्यान दे रहे थे। क्योंकि मैं वापस इस आदमी के पास जाता हूँ, मैं इसके पास खड़ा रहूँगा ना, ये सिर्फ कंप्लेंट करेगा,
सर ये इधर देखो फैन नहीं लगा, इन्होंने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये कंप्लेंट करेगा। जैसे आप अपने अंदर ध्यान रखना शुरू हुआ, आपका मन आपको कंप्लेंट करना शुरू हो गया, आपको इधर तकलीफ है, आपको उधर है, आपका पेट में ये हो रहा है, किसी को खांसी होती है ना, खांसी होती है, किसी को खुजली होती है, कि हर चीज़ होगी दुनिया की, क्योंकि ये मन का काम ही कंप्लेंट करना है। जितना भी दुनिया का कंप्लेंट, और कंप्लेंट जेन्युइनली करता है वो रहता है, हमको देखना है कि सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो आपको जब ये होता है तो आप बेसिकली ऑयल, इंटरनली वर्जिन कोकोनट ऑयल, बाहर से गैनो मसाज ऑयल ये लगाना चालू करो। अभी आपका ये आपको बता रहा है क्योंकि आप उसको पूछ रहे हो, समझ में है। तकलीफ बढ़ने के बाद जब वो आपको बताएगा कि ऐसा हो गया, मतलब प्रॉब्लम होने के बाद मतलब नहीं है, पहले ही वो बता रहा हो, तो पहले ये कब बताएगा, जब आप उसके साथ कुछ वक्त बिताओगे। यही मेडिटेशन है, जब हमारे शरीर के साथ हम वक्त बिताते हैं और हमारा मन हमको शरीर में क्या हो रहा है बता रहा है, आगे क्या होने वाला उसका भी आपको बता रहा है वो तकलीफ देके। तो ये आपको समझ आइए। कोई बैठ नहीं सकता फॉर लॉन्ग टाइम, किसी दर्द होता है, इसका मतलब हमको पैरों की तकलीफ होने वाली है, अभी से सिर्फ बैठ के तकलीफ हो रही है। आज तो इस आदमी को अगर मैं कोई आदमी रहता ना, सर बैठ के उसको तकलीफ होती, सर बैठ नहीं पाता हूँ, फिर क्या करो, खड़े हो जाओ। फिर उसको बोलता हाँ ठीक है मैं खड़ा रहता हूँ। 5 मिनट के बाद बोलता है सर 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, अब नीचे बैठूँ, अब नीचे बैठ जा। वो ना 5 मिनट खड़ा रह सकता, ना 5 मिनट बैठ सकता है। बताओ ऐसा आदमी क्या करे। इसको लेटने बोलो तो लेट भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो नहीं चले सकता वो 5 मिनट के ऊपर कोई भी स्थिति में। उसको चल चाहिए, इसको बदलना चाहिए। ओके, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ये करोगे। ये अलग अलग होगा सबका एक्सपीरियंस। और किसी का नंबर विंबर गया, कुछ एक्सपीरियंस नहीं? डार्ट ही उल्टा हो गया। हाँ, डार्ट ही उल्टा हो गया था, 1 2 3 तो रिवर्स गेट में पहले गाड़ी चालू होगी, फिर 19 से उल्टा है। ऐसे होता है। फिर ये अवेयरनेस के लिए होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कभी कभी शुरू करते करते ओके रेडी स्टडी, सब लोग कहते हैं ओके 1 2 3 4, अरे नहीं 9 से चल रहा है। तो ये होगा, दिस इज प्रैक्टिस, यू स्टिल अचीव दैट। ओके, एनीथिंग एल्स? यस, हाँ सब ये मैंने फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मेरा मन ना वैसे सांसें पे गिनना, वो मेरे को आदत नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है, मैं एक्चुअली पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं काइंड ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, आई एम एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को आप कुछ पढ़ने बोलो, इसको बायहार्ट करो, 4 लाइन भी मेरे को याद नहीं रहेगी। मैं 4 लाइन भी बायहार्ट नहीं कर सकता। सोचो मेरा प्रॉब्लम है ये, मैं अपना प्रॉब्लम जानता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ है, मैं अगर उसको ड्राइंग कर दूँ, मैं चित्र बना दूँ तो मुझे याद रहता। तो मेरे को आदत है पढ़ने के लिए, मैं ड्राइंग करता था। तो जब ये मेरे को बोलते थे मेरे को जमता नहीं था, नंबर हमेशा घूम जाता था। तो फिर मैंने ना, अभी वो क्रिकेट का बोर्ड रहता है ना, मालूम क्या, वो नहीं स्कोर बोर्ड, अब मैं स्कोर बोर्ड चलाता हूँ उधर। जैसे एक साथ हो गई 9 तो स्कोर बोर्ड चेंज, अब मैं स्कोर बोर्ड संभालने वाला बन गया। मेरे मन को वहाँ स्कोर बोर्ड पर रखा है, हो गया जैसे ही 9 स्कोर बोर्ड चेंज, 8 स्कोर बोर्ड चेंज। तो मैं 8 देखता हूँ, मैं 7 देखता हूँ, मैं 6 देखता हूँ। ऐसे देखते देखते दैट्स ओके। आपको क्या करना है, आपको सांसें और नंबर गिनना है। आप कैसे करो, कोई बच्चा ऐसे करता है बोर्ड पे, मैं कभी कभी ऐसे करता था, बोर्ड पे बच्चा लगे चौक लेके लिखता था। जैसे 9 हो गया तो मैं बच्चे को बोलता था लिख 9, मेरे मन से ही बोलते थे बच्चे को। फिर बोलता ओके हो गया, सांस खत्म होगी तो रब करता था 8, कुछ काम देता था ना मैं उसको, नहीं तो मेरा मन काम ही नहीं करेगा। तो फिर उसको रब करता था 7, जैसे ही खत्म हो गया सांस 6, बोले बहुत जोश से करता था वो, क्योंकि मेरा मन भटकता नहीं था, क्योंकि विचार का आने का चांस ही नहीं था। कि मेरा मन ही उतना काम कर रहा है कि उसको दूसरा विचार आने का चांस ही नहीं था। मेरा मन उसमें एंगेज था, वो बच्चे में, वो बच्चा लिख रहा है, बच्चा पहुंच रहा है, बच्चे ये कर रहा है, तो मेरा बिजी था मैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई यूज विजुअलाइजेशन टू थ्रो अवे द थॉट। यू गेटिंग माय? यू कैन डू दैट आल्सो। See, while handstand exercise in the beginning, we started like 1 2 3 9. We tried like reverse. Okay. नो, व्हेन यू डू एक्सरसाइज आप रिवर्स मत करो। रिवर्स इज टू, देखो आप रिवर्स जब करते हो तो स्लो डाउन द प्रोसेस। एक्सरसाइज इज ऑलवेज फॉरवर्ड, समझ में है? हमेशा फॉरवर्ड की तरफ रहता है ना, वो जोश है। आप बच्चे को बोलोगे ना ये ना जोश में आप बोलोगे 1 2 3 करो, बराबर, तब जोश बढ़ता है। आप बच्चों को ये नहीं बोल सकते कम ऑन 3 2 1, और दूसरे जाएगा। वी ऑलवेज से 1 2 3 फास्ट, 1 2 3 मतलब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो एक्सरसाइज वी ऑलवेज डू फॉरवर्ड नंबर, माइंड ब्रेक लगाने के वक्त वी डू रिवर्स। ओके, ऑलवेज डू रिवर्स। ओके,
Anything else? Visualization. Huh? Yeah, but I am using a thought. मेरा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत बुरा थॉट आने से अच्छा आज शाम को क्या खाना बनाने वाला है, आज ये क्या होना है। मैं उस बच्चे को एक कैरेक्टर बनाया है, वो कैरेक्टर लिख रहा मेरे लिए, मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ, समझ में? तो मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर, इसको मैं कभी भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मुझे हेल्प कर रहा है कि बाकी की चीज़ें हटाने के लिए। तो ये बनाया हुआ, वो 6 लिख रहा है, 6 किसके हिसाब से लिख रहा है? वो मेरे हिसाब से, वो नहीं कर रहा उसकी मर्जी से। अगर वो मैं इधर 6 गिन रहा हूँ और वो 11, 12 वो कार्टून ड्रॉ कर रहा तो प्रॉब्लम है, समझ में? उसने मिकी माउस ड्रॉ कर दिया तो भैया मेरा ये डेंजरस कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को मेरे को हटाना पड़ेगा ना, समझ में आया ना? हाँ, सो सम पीपल यू कैन कम अप विद दिस। और एक्चुअली टेक्नोलॉजी, ये जो ध्यान की पद्धति, इसको बेसिकली हमको क्या है, हमारा फोकस, ओके, एंड नो थॉट, यही 2 चीज़ें बस। ये 2 चीज़ें हो गई तो हमारा बराबर काम पे मन लगेगा। और जब तक ये सोच चलती रहेगी ना, आपको काम नहीं करने देगा वो। आप देखो, आपको पहाड़ पे से जंप करना है, आपने पैराशूट लगाया, आप नहीं जंप करते हो आपको पैराशूट सब लगा के बोलती है अभी जंप कर, साला क्या मालूम गारंटी, इतना सोच आएगी आपको रोकेगा ही रोकेगा। लेकिन आपको अगर ओके एवरीथिंग ओके फाइन ओके जंप, ऐसा होगा तो कितना इजी इन लाइफ। अच्छा ठीक है, ये आप किसी मेंबर को मिले, उसने बोला अच्छा व्हाट इज इट रिएक्शन, ओके व्हाट इज इट एस ओके फाइन यू कैन फिल अप द फॉर्म। कितना सिंपल है एक्चुअली। डीएक्सएन में ज्वाइन करने में आदमी कितना सोचता है, सोचो, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड देने के लिए भी आदमी कितना सोचता है, क्या है ये, कौन सा स्कीम है, क्या है, कितना पूछता है, बाप रे। वो ये भी नहीं भरोसा करता ये आदमी मैं जानता हो, ये आदमी अच्छा लग रहा है, ये आदमी कुछ ओके ठीक है तेरे तू कर बोलता है ना, ओके वी डू, तू बोल मैं करने को तैयार। ऐसा जिस दिन होगा ना, खत्म हो जाएगी ना। और यही हमको करना है। और यही चीज़ कैसे होगी? विथ न्यूट्रल थिंकिंग। व्हेन पीपल विल कम दे विल जस्ट डोंट आस्क यू ओके तू बोल। जैसे मैंने बताया, मैं किताब एडिटर को दिया, एडिटर ने क्या बोला, मुझे किमोनो चाहिए। बोला किमोनो ये सिर्फ डीएक्सएन मेंबर को मिलता है। बोलता ठीक है फिर मैं डीएक्सएन मेंबर बनती हूँ। किमोनो के लिए डीएक्सएन मेंबर क्यों? क्योंकि उनको चाहिए। तो आदमी जुड़ेगा, लेकिन उनको जुड़ने के लिए कुछ तो रीज़न चाहिए ना, और आप वो रीज़न होना चाहिए, और अच्छा वाला रीज़न हम बन सकते। ओके, सो यू स्टार्ट टीचिंग दिस इन स्कूल्स। अगर आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में करो, राइट? आप अभी आपके पास बहुत मटेरियल है ना, आप इस पे तो ज्ञान दे सकते हो। बड़े बड़े बाबाओं से ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास रीजनिंग है। हवा की बात नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, भगवान कैरेक्टर नहीं, हमारे पास साइंस है, कॉमन सेंस है। उसको लेके यू कैन पिच, एंड आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो इट डेफिनेटली इट हेल्प्स। ओके, सो यू स्टार्ट टीचिंग दिस। आप करो, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ। वेन एवर यू हैव अ संडे, जाओ, यू गो, यू सिट डाउन, you do. People will join you. People will automatically join you. They will come, they will see, because you doing something peaceful, you doing something which gives some kind of serenity. People will like